आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में फिर से शामिल होंगे। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में वे सदस्यता ग्रहण करेंगे और सांवेर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी प्रेमचंद गुड्डू हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी को लेकर विधायकों में नाराजगी थी। कमलनाथ की सहमति के बाद नाराज विधायक भी राजी हो गए और गुड्डू के बाद बीजेपी के कुछ और नेताओं की भी कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। बमोरी से बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल से भी कमलनाथ की फोन पर चर्चा हुई है। बमोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर यह चर्चा हुई है। शिवराज सरकार में केएल अग्रवाल मंत्री भी रह चुके हैं। गुड्डू की कांग्रेस में घर वापसी हो रही है। 1 बजे वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे, उनकी मौजूदगी में सदस्यता लेंगे और सांवेर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू माने जा रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी को लेकर हालांकि पहले विधायकों में नाराजगी थी, लेकिन कमलनाथ की सहमति के बाद नाराज विधायक जो हैं वो भी राजी हो गए हैं। गुड्डू के बाद बीजेपी के कुछ और नेताओं की भी कांग्रेस में सदस्यता उनको दी जा सकती है। बमोरी से बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल की भी बात सामने आ रही है कि उनकी भी कमलनाथ से फोन पर बातचीत हुई है और बमोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ये चर्चा हुई है। शिवराज सरकार में केएल अग्रवाल मंत्री रह चुके हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 बजे कमलनाथ की मौजूदगी में प्रेमचंद गुड्डू शामिल होंगे कांग्रेस में। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और फिर प्रेमचंद गुड्डू की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन्हें निष्कासित किया गया है। लेकिन इस बीच ये खबर आज सुबह आई कि प्रेमचंद गुड्डू आज पार्टी की कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात भी की थी उनके बंगले पर जाकर, और उसके बाद जब सज्जन सिंह वर्मा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये केवल सामान्य मुलाकात थी, आगे पार्टी तय करेगी कि क्या कुछ फैसला लेना है। लेकिन आज ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं दोपहर 1 बजे और इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। और हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सबसे पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़ चुके अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ और भी लोग शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए अगर प्रेमचंद गुड्डू की बात की जाए तो ये दिग्विजय सिंह के खास समर्थक माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ये और इनके बेटे अजीत बोरासी जो कांग्रेस के उस समय युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदौर के बीजेपी ऑफिस में शपथ ली थी और प्रेमचंद गुड्डू ने दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी में थे, लेकिन जब कांग्रेस में की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, तो इन्होंने एक बार फिर कांग्रेस में जाने की कोशिश की, लेकिन इनका विरोध उस समय मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा और तुलसी सिलावट ने ही किया था। तो उनकी इस तरह से उनकी वापसी कांग्रेस में नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, अब वो कांग्रेस में सांवेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं और यही कारण रहा कि उन्होंने कांग्रेस बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 9 फरवरी को ये उनका इस्तीफा भी वायरल हुआ था, हालांकि बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया बाद में। लेकिन अब वो सांवेर से चुनाव लड़ेंगे, तय हो गया है। आज वो 1 बजे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, उसके बाद वो सांवेर से प्रत्याशी होंगे। वो उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो तुलसी सिलावट को सांवेर से हराएंगे। काफी कदावर नेता गुड्डू माने जाते हैं, 2-3 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में अब रोचक मुकाबला सांवेर में होने वाला है। आज गुड्डू अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, दोबारा कांग्रेस में जाएंगे और उसके बाद उनको ऐसा माना जा रहा है कि सांवेर से टिकट भी कांग्रेस की ओर से दे दिया जाएगा। और अब जो मुकाबला होगा सांवेर में वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू दोनों ही आमने सामने होंगे और दोनों ओर से बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको एक दूसरे के पाले में लाने की भी कवायदें लंबे दिनों से चल रही हैं। आज भी कुछ बीजेपी के नेता जो तुलसी समर्थक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गुड्डू के साथ। बिल्कुल,
शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। शरद, एक एक सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक सीट पर काफी होमवर्क किया जा रहा है, कौन कहाँ तगड़ी टक्कर दे सकता है, कौन सीट जिता कर ला सकता है, और उसके बाद ही सारे फैसले इन्हीं आधारों पर लिए जा रहे होंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा ये भी खबर है कि पूर्व मंत्री के.एल. अग्रवाल, जो कि बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री थे, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, उनके अभी संपर्क में होने की बात आई है, वो आज ही ज्वाइन कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रेमचंद गुड्डू के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1 बजे कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। देखिए, शुरू से ही जब से ये उपचुनाव की रणनीति बनना शुरू हुई है, तब से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो चेहरे जो पिछला, अगर हम विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो जो कांग्रेस में थे और जो अब वो बीजेपी में आ गए हैं, उन चेहरों के खिलाफ में जिन बीजेपी के नेताओं ने चुनाव लड़ा था या वो चुनाव लड़ा था, स्वाभाविक सी बात है कि वो चेहरे हार गए थे चुनाव, क्योंकि इन 22 चेहरों की जीत हुई थी। तो अब बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है या जो सुगबुगाहट अंदर चल रही है कि आखिरकार टिकट किसको दिया जाएगा और वो चेहरे आखिरकार क्या प्रतिक्रिया देंगे जो कांग्रेस के उन चेहरों से चुनाव हार गए थे पिछला विधानसभा का, जो अब फिर बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे मन टटोलने की बात कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर ही निकल के सामने आई थी, और ऐसे में वो चेहरे जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आ गए, वो दोबारा से अपने घर वापसी की बात जो रहे थे और अपनी संभावनाएं भी टटोलने लगे। उन्हीं में से एक प्रेमचंद गुड्डू भी थे, जो उनके बारे में अटकलें लग रही थी। बीजेपी ने उनको नोटिस दिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा पहले ही फरवरी में दे चुके हैं और फिर उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो सिर्फ एक ही चेहरा नहीं है, ऐसे कुछ और चेहरे भी उपचुनाव में सामने आ सकते हैं जो बीजेपी की ओर से बागी कहे जा सकते हैं, उनके बागी होने की संभावना है, या फिर वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि जिन हाथों से उन्होंने शिकस्त ली थी पार्टी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब वो उनके खिलाफ में या उनके साथ में कम से कम काम नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि ऐसे और भी चेहरे सामने आए। ग्वालियर चंबल संभाग से भी कुछ नेताओं के नाराज़ होने की खबर सामने आई थी। तमाम जो वहाँ के नाराज़ नेता हैं वो ग्वालियर से भोपाल पहुँचे हुए थे। प्रदेश संगठन से उन्होंने मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। तो इन मुलाकातों को भी यही मान के चला जा रहा था कि उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। तो चाहे बात प्रेमचंद गुड्डू की हो, के.एल. अग्रवाल की हो या कुछ और चेहरों की, हो सकता है कि जब चुनाव की तारीख सामने आए, नज़दीक आए, तो फिर इन चेहरों की संख्या बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले या कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की और बढ़ जाए। यानी अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है शरद, ये आने वाले दिनों तक जारी रह सकता है। प्रेमचंद गुड्डू तो निष्कासित किए गए, पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन इसके अलावा जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। बहुत अंदर ही अंदर कई जगहों पर बातचीत चल रही है, मन टटोला जा चुका है और आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि सदस्यता का गेम शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और संभावना भी इसी बात की जताई जा रही है, क्योंकि रणनीतियाँ दोनों तरफ से बन रही हैं। अगर बीजेपी में कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता तमाम शामिल हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि 100 से 200 कार्यकर्ता कभी सांची से आते हैं, कभी सांवेर से आते हैं, कभी किसी दूसरे ज़िले से आते हैं। तो वो जो सिलसिला है वो सिर्फ बीजेपी में ही शामिल रहेगा, ऐसा सोचना तो बिल्कुल नासमझी जैसा ही लगता है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति चुनावी तौर पर बना रही होगी और उसी का जो नतीजा है वो पहले प्रेमचंद गुड्डू के तौर पर देखने को मिल रहा है। और हो सकता है जैसे कि के.एल. अग्रवाल के बारे में भी खबर आ रही कि वो भी संपर्क में है, बातचीत की गई है, तो वो उनके बारे में भी हो सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, या अगर उनको टिकट जैसी कोई बात समझ में आती है। और बीजेपी से, क्योंकि एक बात ये भी है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो चेहरे हैं, उन्हें कम से कम इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट उन्हीं 22 चेहरों को दिया जाना लगभग तय है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित बदलाव ना हो जाए। क्योंकि वो सभी चेहरे विधायकी अपनी छोड़कर आए हैं, सिंधिया के समर्थक हैं, तो टिकट उन्हीं को मिलना है। तो फिर बीजेपी के चेहरों को जगह कहाँ मिलेगी,
तो इसी कहीं ना कहीं कश्मकश को बीजेपी कांग्रेस अपनी पक्ष में करने की बीजेपी कोशिश करेगी को और काम ये करने पूरी की बहुत रणनीति- ज्यादा जरूरत है। अभी बीजेपी को साधने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कोशिश चल भी रही है। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए थे दीपक जोशी से मिलने के लिए। तो ये तमाम कवायदें चल रही हैं, देखना होगा आगे क्या क्या होता है। शुक्रिया अरुण आपका और शरद आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से पहले दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों का दिल्ली में डेरा लगना शुरू हो गया है। खबर यह है कि पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली पहुंची हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने मुलाकात की और बताया यह जा रहा है कि उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। डबरा सीट से इमरती देवी विधायक थीं और डबरा सीट वो सीट जहां उपचुनाव होना है, 24 सीटें जो हैं उनमें डबरा सीट भी शामिल है और ये ग्वालियर चंबल अंचल की सीट है। सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं और जाकर मुलाकात की है, दिल्ली जाकर मुलाकात की है नरेंद्र सिंह तोमर से इमरती देवी। तो उपचुनाव की 24 सीट में डबरा सीट भी शामिल है और इस सीट को लेकर भी वैसे तो यहाँ से इमरती देवी चुनाव जीती थी, लेकिन अब वो पहुँच गई हैं दिल्ली और जाकर नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि यहाँ अब रणनीति तैयार की जा रही है। पोस्टर वॉर भी पोस्टर पॉलिटिक्स कह सकते हैं वो देखने को मिली थी। पोस्टर जो जारी हुआ था उसमें सिंधिया नदारत थे, दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक मंत्री जो हैं सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब उपचुनाव होना है तो दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है और तमाम तरीके की कवायदें की जा रही हैं। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, ये मुलाकात जो है कई सारे नेता अब मिलेंगे क्योंकि उपचुनाव है, सब तैयारी करनी ज़रूरी है और जो जमावट है वो फिर से जमानी पड़ेगी क्योंकि पहले वाले हालात तो नहीं हैं अब। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और पहले के हालात नहीं है, लिहाजा जो उपचुनाव के दावेदार हैं उनके टिकट के बाद जो रणनीति है वो और धार दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो नेता हैं उनको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात ये भी है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कि ग्वालियर चंबल जो संभाग है वो उपचुनाव के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 16 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है। कुल 24 सीटों में से उनमें से एक सीट ग्वालियर जिले की डबरा भी है, जहाँ से इमरती देवी विधायक थी। विधायक क्या थी, मंत्री भी थी कमलनाथ सरकार में। बड़ा त्याग उन्होंने किया है, विधायकी के साथ साथ मंत्री पद भी छोड़ा है। तो अब जबकि उनकी आगे की राह है उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, कोई रोड़ा ना आए, यही वजह है कि वो बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के उन नेताओं को साधने में लगी हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा रसूख रखते हैं। सिर्फ इमरती देवी के बारे में ही नहीं, मुरैना के, भिंड के कई और जो नेता हैं उन्होंने भी दिल्ली जाकर बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात की है। और प्रदेश में जो मुलाकातों का सिलसिला है वो तस्वीर हम लगातार दिखाते ही रहते हैं। तो ये जो राह है उपचुनाव की, दरअसल वो उतनी आसान है नहीं। यही वजह है कि सिंधिया समर्थक जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है अब वो बीजेपी के उन चेहरों को साधने में लगे हैं जिनकी मदद के बिना कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग की जो राजनीति है या जो चुनाव है नहीं लड़ा जा सकता। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए।